हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सारा पानी पी रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत इंटेंस एनर्जी है। तो आपको पानी पीना, इनर वर्क आप कर रहे हैं तो उस एनर्जी को हमें बैलेंस करना है। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मांगलिक दोष वर्सेस ट्विन फ्लेम जर्नी, एनर्जी, कर्मा एंड कॉन्शियसनेस, ट्रुथ क्या है। मेरी कुंडली में तो मांगलिक दोष है, मुझे कभी प्यार मिल नहीं सकता। मैंने तो अपनी कुंडली दिखाई थी, है ना। होरोस्कोप पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आज हम उसका भी मिथ तोड़ने वाले हैं। मेरे इन वीडियो से बहुत से लोगों की दुकान बंद होने वाली है और बहुत से लोगों के आंखों की पट्टी खुलने वाली है। जो गंधारी वाली पट्टी आप लोग बांध के बैठे हुए हो होरोस्कोप और कुंडली के नाम पे, वो सब हटने वाली है आपकी। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आपको हमेशा ये बताया गया होगा आपकी शादी में प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप टिकेगा नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। क्या आपकी शादी में प्रॉब्लम कि शादी नहीं होगी? अगर होगी तो ये टिकेगी नहीं और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा। क्लियर। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी ये कि ये प्रॉब्लम नहीं, आपकी एनर्जी की इंटेंसिटी है। जब सारा ऊर्जा का खेल है तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम आपकी एनर्जी का है। इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, एनर्जी की प्रॉब्लम है सारी आपके अंदर। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये इंटेंसिटी मल्टीपल हो जाती है, मल्टीपल, हनुमान जी की तरह पावरफुल। आज हम एस्ट्रोलॉजी को डर की नज़र से नहीं, एनर्जी और कॉन्शियसनेस के लेवल पर समझेंगे। किसके? एनर्जी और कॉन्शियसनेस के लेवल पे। ये मिथ नहीं है, सच है ये। मार्स एनर्जी क्या है? क्या है? लोग मांगलिक दोष को प्रॉब्लम क्यों मानते हैं? मार्स की एनर्जी, क्योंकि वो मार्स को सिर्फ एंगर, गुस्सा, अग्रेशन और फाइट के रूप में देखते हैं। झगड़ा, लड़ाई और अग्रेशन, बस मंगल तो ये करता हनुमान जी की तरह, क्रोधित, ये वो ऐसे। वो पवन की तरह शीतल भी होता है, जब अपनी पे आता है तो वो तूफान भी ला देता है। लेकिन मार्स एनर्जी का रियल नेचर क्या है? मंगल ग्रह की एनर्जी है, उसका रियल नेचर क्या है? मार्स रो लाइफ फोर्स, रो लाइफ फोर्स। ये वही एनर्जी है जो आपको सरवाइव कराती है। सरवाइव, जो आप सरवाइव करते रहते हैं 3D में, आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है कि मुंह में उंगली डालेगा कोई तो एक्शन लो, मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। आपको प्रोटेक्ट भी करती है ये एनर्जी मंगल की। हनुमान चालीसा पढ़ ली हमने तो भूत प्रेत सब बाधा से मुक्त हो गए। ये एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है जब हाई वाइब्रेशन में होती है। यानी मार्स एनर्जी रोंग नहीं है, अनट्रेंड है ये, अभी आपने इसको ट्रेंड नहीं किया। ट्विन फ्लेम एनर्जी एम्पलीफायर क्या है? इसमें कैसे एम्पलीफायर करना है इसको? ट्विन फ्लेम क्या करता है? आपकी एनर्जी को मिरर करता है ट्विन फ्लेम। और अगर आपके अंदर स्ट्रोंग मार्स एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है आपके अंदर, तो ट्विन फ्लेम उसे एम्पलीफायर करेगा और बढ़ा देगा, क्योंकि वो आपका मिरर सोल है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। इसका मतलब छोटा ट्रिगर, बड़ा रिएक्शन। ट्रिगर छोटा होगा और उसको रिएक्ट करके बहुत बड़ा कर देते हैं। छोटी डिस्टेंस, बड़ा पेन। छोटी सी डिस्टेंस होगी, उसको दर्द इतना बना देंगे। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो जब भैरव के जाते हैं वो छोटा सा डिस्टेंस होता है, वही चढ़ा नहीं जाता। और एक चीज़ बता दूं, जब हम चढ़ाई की, हमारी कुंडलिनी शक्ति भी वही है कि जब वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो पेन होता है हमें। सेम चीज़ जब कोई चीज़ चढ़ाई पे चढ़ती है, आप लोग भी चढ़ाई पे जब चढ़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी, टांगे दुखना, सांसें फूलना, ये सब होता है ना, नौसिया होना। सेम जब आपकी कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है
तो सेम प्रॉब्लम आपके अंदर आती है। तो इसलिए जो ऊंचाई से नीचाई पे धड़ाम से गिर जाएगी, लेकिन नीचाई से ऊंचाई पे जाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो जब नीचाई से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। क्लियर? तो ये क्या है, छोटी बातें मतलब छोटा ट्रिगर, बड़े बड़े रिएक्शन, छोटा डिस्टेंस बड़ा पेन, छोटी बात ईगो क्लैश, छोटी छोटी बातों पे ईगो हावी हो जाती है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी इंटेंस लगती है, पेनफुल लगती है, और ये दर्द भरी जब तक होती है जब तक आप ऑथेंटिक इनर वर्क नहीं करते अपने अंदर। मांगलिक एनर्जी का शैडो साइड क्या है, डीप एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब आते हैं शैडो साइड पे, जो मंगल की एनर्जी है, मंगल दोष जिसको बोलते हैं। जब मार्स इनबैलेंस होता है, मंगल इनबैलेंस होता है, तो ये क्रिएट करता है क्या, कंट्रोल। आप कंट्रोल करते हैं, जैसे आप पकड़ते हैं, कंट्रोल, नीड, डोमिनेशन, फियर ऑफ लूजिंग, सर्वाइव मोड। सर्वाइव मोड से ऊपर नहीं उठेंगे आप, उसी पे रहेंगे। ट्विन फ्लेम में ये कैसे दिखता है, मुझे कंट्रोल चाहिए, वो मेरी बात माने, मैं उसे खो नहीं सकता या खो नहीं सकती। उसने शादी कैसे कर ली, मैं तो उसके लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ। ये लव नहीं, ये सर्वाइवल फियर है, इसको सर्वाइवल फियर कहते हैं। सेपरेशन का रियल कारण क्या है, लोग कहते हैं मांगलिक दोष की वजह से सेपरेशन हो रही है, उनकी शादी टूट रही है, उनके घर खराब हो रहे हैं क्योंकि मंगल का दोष। आप कुंडली लेके घूमते रहते हो, 51, 251, 351, 1000, 1100, इसमें आप कुंडली दिखाते रहते हो। आपका ब्लूप्रिंट है, आपको मालूम होना चाहिए, ना कि किसी पंडित को मालूम है या किसी और को मालूम है। ये वो आपका ब्लूप्रिंट है, आपको देखना आपके अंदर एनर्जी कैसी चल रही है। लेकिन सच क्या है, लोग कहते हैं मंगल दोष की वजह से सेपरेशन होता है हर चीज़ का। सच क्या है, सेपरेशन होता है क्योंकि एनर्जी इनबैलेंस होती है। किससे होती है सेपरेशन, किससे होता है, एनर्जी से इनबैलेंस होती है। ईगो जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है, इमोशनल इनमेच्योरिटी होती है आपके अंदर। जो इमोशन है वो इनमेच्योर होते हैं, बच्चों की तरह। आप बुढ़े हैं चाहे 60 साल के, बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। 1 मिनट में अगर आपने अपना ब्रह्मचर्य रखा हुआ है तो बच्चे की तरह बिहेव करके उसके घुटनों में लेट जाते हैं आप, और अपना ब्रह्मचर्य भी त्याग देते हैं। वो इतनी इंटेंस एनर्जी, इतनी प्योर एनर्जी होती है, आप 1 सेकंड लगाते हैं अपनी एनर्जी देते हुए किसी को। इसको कहते हैं अनमेच्योर, इमोशनल अनमेच्योर बोलते हैं इसको, अनमेच्योरिटी, बच्चों जैसा बिहेव करना। उसके लिए आपको चाहे कुछ भी देना पड़े, पैसे, घर, परिवार, सेक्रीफाइस, चाहे बच्चों से सेक्रीफाइस करना पड़े, परिवार से करना पड़े, जगह से, चाहे अपने शरीर से सेक्रीफाइस करना पड़े। ट्रांसफॉर्मेशन, मार्स वर्सेस डिवाइन पावर। मार्स की डिवाइन पावर क्या है, मंगल की। अब सबसे पावरफुल पार्ट, अगर यही मार्स एनर्जी हील हो जाए तो ये बनती है करेज, क्लियरिटी, लीडरशिप, ग्राउंडेड पावर। क्या, करेज, आपके अंदर करेज आएगा, क्लियरिटी आएगी, चीज़ों की एक एक चीज़ क्लियर होगी आपके सामने, लीडरशिप, ग्राउंडिंग पावर आपके अंदर, आप ग्राउंडिंग हो जाएंगे। यही है डिवाइन मैस्कुलाइन एक्टिवेशन। यहीं से आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन की एक्टिवेशन होती है, जो एक्टिवेट होता है। हनुमान जी ने माँ सीता के लिए, राम जी के लिए अंगूठी लेकर के गए, ढूंढा माँ सीता को, तो फिर आपके अंदर मैस्कुलाइन पावर हो जाती है। तो आपका मैस्कुलाइन खुद आपके पास कोई ना कोई किसी को दूत बना के भेजता है। फिर जब आपके अंदर ये पावर आती है, आप रिएक्ट नहीं करते, अब यहाँ रिस्पोंड करते हो। फिर आप पुरानी बातों को नहीं उठाते। प्रैक्टिकल वर्क, रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसका, अब क्या करना है, इनर वर्क, इनर वर्क और इनर वर्क, और कुछ भी नहीं। एंगर,
ऑब्जर्वेशन, अपने गुस्से को ऑब्जर्वेशन करना है। रूट चक्र सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसको हील करना है, अपने रूट कोज को हील करना है। एनर्जी चैनलिंग, वर्कआउट करो। वर्कआउट में आप कुछ भी कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, जुम्बा, योगा, ये सब कर सकते हैं। ब्रीथ वर्क जो मैं देती हूँ आपको, ग्राउंडिंग, उसी से आप ग्राउंडिंग होते हैं। आप सोचते हो मिट्टी पे चलने में, तो एक मेरे पास काउंसलिंग आई, कह रहा है मैं तो पागल हो चुका हूँ अपनी सेक्सुअल एनर्जी से, उसको ग्राउंड करने में 15-15 किलोमीटर चलता हूँ मैं। भाई किस आदमी ने बता दिया आपको 15 किलोमीटर चलना? आप सिंपल इनर वर्क लो। मैं बहुत समझदार हूँ, बचपन से मैं जैन समाज से हूँ, मैं तो वीगन हूँ, और मैं तो पता नहीं क्या क्या हूँ, और इतनी उस पर ऊर्जा पे पहुँच के, और अब वो मैं अपने क्या कहते हैं उसको, हस्त में मैं तो दिन में 5 बार 5 बार करता हूँ। क्या फ़ायदा उस एनर्जी का, आप मुझे बताओ, क्या फ़ायदा उस एनर्जी का जो आपने इतनी ऊपर चढ़ाई और धड़ाम से उसको आपने नीचे गिरा दिया। आप सिंपल इनर वर्क करो, वही एनर्जी आपको सब कुछ देगी। मैं उस दिन 1 घंटे की काउंसलिंग में उसने 1.5 घंटा ले लिया, फिर अगले दिन फिर कॉल आई, फिर मेरे से क्वेश्चन कर रहा, आप वीगन, यू आर वीगन? अरे भाई तुम मुझे क्यों देख रहा, अपने आप को देखना। ये काफ़ी पुरानी बात होगी, आज की नहीं है। अब मैं डिस्कशन कम करती हूँ इन चीज़ों का। तो जब तुमसे सेक्सुअल एनर्जी ही तुम्हारी नहीं रुक रही, तो ये जो जितने हैं ये रेप के उसमें जाते हैं ना, बड़े बड़े जो बना लेते हैं, मठ बना लेते हैं, और जो ये बन जाते हैं जितने भी, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया ना। मंत्र साधना कोई काम नहीं, साधना मीन्स अपनी सेक्सुअल एनर्जी कोई साध लो, बस सारे टंटे खत्म। और यही ट्विन फ्लेम कर रहे हैं। आगे ना कोई रेप होगा, ना कोई कोर्ट केस होगा, और ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन होगी, क्योंकि सब अवेकन होंगे, सब ने अपने ऊपर काम किया होगा। यही सतयुग है। अब आगे क्या है? इमोशनल अवेयरनेस, रिएक्शन को रोकना, ट्रिगर को ऑब्जर्व करना। अब सबसे बड़ा सच सुनो, मांगलिक दोष प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल है कि आपके अंदर पावरफुल एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और ट्विन फ्लेम जर्नी उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने आई है, उसको फैलाने के लिए आई है। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रह आपकी डेस्टिनी को तय नहीं करते, आपकी कॉन्शियसनेस करती है। कोई भी ग्रह आपकी डेस्टिनी को क्रिएट नहीं करते। क्लियर? तो क्या है, अब कोई लोग आपसे पूछे कि क्या मांगलिक दोष की वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन, डिले, फाइट या मैरिज इशू आते हैं? सच ये है, मांगलिक दोष सिर्फ मैरिज इशू नहीं है, ये आपकी मार्स एनर्जी यानी मंगल ऊर्जा का इनबैलेंस दिखाता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी तरह एनर्जी एक्टिवेशन की जर्नी है। मंगल यानी मार्स क्या दर्शाता है? मार्स दर्शाता है, मंगल रिप्रेजेंट करता है ईगो, एंगर, पैशन, सेक्सुअल एनर्जी, कंट्रोल, पावर, एक्शन, सर्वाइवल, इंटेंसिटी। क्लियर? क्या क्या? ईगो, एंगर, गुस्सा, पैशन, सेक्सुअल एनर्जी आपकी, कंट्रोल, पावर, एक्शन और सर्वाइवल, इंटेंसिटी। अगर ये एनर्जी बैलेंस हो जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अनक्रेजीनेस जिसको बोलते हैं, आप ऐसे भागते हैं उसके पीछे, भागते हैं, और भागते भागते अननेसेसरी फाइट होती है आपकी उसके साथ। क्या होती है? अननेसेसरी फाइट, रनर चेजर डायनेमिक, कंट्रोल इशू, एंगर, ब्रस्ट होना, ऑब्सेशन, सेपरेशन, पेन, कार्मिक पैटर्न, अट्रैक्शन। समझ गए कि नहीं समझे? ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर ये एनर्जी इनबैलेंस होती है, मंगल ग्रह की यानी मार्स की एनर्जी अगर इनबैलेंस होती है, तो आपके अंदर अननेसेसरी जिसको बोलते हैं अननेसेसरी फाइट होती है। रनर चेजर डायनेमिक यहीं से शुरू होता है, कंट्रोल इशू होते हैं, एंगर ब्रस्ट होता है, ऑब्सेशन, सेपरेशन, पेन, कार्मिक,
अट्रैक्शन, आप कार्मिकों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हनुमान जी के कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, अट्रैक्ट करते रहते हैं, ऐसे ही। बहुत स्ट्रोंग हो सकते हैं ये। मांगलिक दोष ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या इफेक्ट करता है? इंटेंस ट्रिगरिंग। ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। अगर मार्स एनर्जी अनरिजोल्व है तो आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर का सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटी, आप सिक्योर ही नहीं अपने आप को कर पाएंगे, कंट्रोल पैटर्न एक्टिवेट करेगा, सेपरेशन को डिले करेगा। क्लियर? नंबर 2 सेपरेशन डिले। नंबर 1 क्या था? इंटेंस ट्रिगरिंग। नंबर 2 सेपरेशन डिले। कई बार यूनियन डिले इसलिए नहीं होता क्योंकि डेस्टिनी नहीं है, बल्कि इसलिए होता है इनर मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी हील नहीं होती। मैस्कुलाइन एनर्जी, जो अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो हील नहीं हुई होती। सर्वाइवल फियर एक्टिव रहेगा आपका, जो सर्वाइव करने का 3D पे, वो आपका एक्टिव हो जाएगा उसी टाइम। ईगो सरेंडर नहीं कर रहा, जो आपका ईगो है उसको आप सरेंडर नहीं करते। यह मार्स इन बैलेंस से जुड़ा हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप ज़्यादा अट्रैक्ट होना, स्ट्रोंग मांगलिक एनर्जी, कई बार टॉक्सिक अट्रैक्शन, यानी जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव अट्रैक्शन, कार्मिक सोलमेट लूप जिसको कहते हैं। कार्मिक है या सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कार्मिक है, आप इसी लूप में चलते रहते हैं, उनको अट्रैक्ट आप करते रहते हैं। इसलिए कई ट्विन फ्लेम पहले कार्मिक लेसन से गुजरते हैं। मल्टीपल उनके क्या होते हैं, उनके मंगल दोष, उनकी उसमें होता है मंगल, जो एनर्जी होती है मार्स की, वो क्या होती है, नेगेटिव तरफ जाती है उनकी। जैसे कुंडलिनी बोलते हैं, ऐसे ही मंगल की तरफ। मैं एक इसका भी आपके सामने लेकर के आऊंगी। क्लियर? तो क्या है, वो नेगेटिव की तरफ जाएगी तो मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे उनके, और वो कार्मिक लूप के अंदर वो उलझते जाएंगे और उसको तोड़ते जाएंगे, गुजरते जाएंगे। सेक्सुअल एनर्जी ओवरलोड हो जाती है उनके अंदर, जो भी मिला, ऐरा गहरा, खाना पीना जो भी मिला बस चेप दो उसको, ये रहता है फिर। तो क्या है, ओवरलोड। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुंडलिनी और सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रोंग हो सकती है अगर मार्स ग्राउंडेड नहीं है। अगर आप इनर वर्क नहीं करते, इसी को कहते हैं ग्राउंडिंग करना। अगर आप इनर वर्क नहीं करते तो आप मल्टीपल रिश्तों में घूमते रहेंगे, तो जो इमोशनल जो बोलते हैं आपके अंदर क्वाइस रहेगी। एडिक्शन, इसी से एडिक्शन होता है। आप जो गुटखा खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये इसी की वजह से होता है। एडिक्शन, अटैचमेंट, पेन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। एनर्जी ड्रेन रहती है, हर वक्त वो ड्रेन होती रहती है आपकी एनर्जी। क्या मांगलिक दोष बुरा होता है? अब क्वेश्चन आता है, क्या मांगलिक दोष बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो बिल्कुल नहीं। हर पावरफुल सोल में स्ट्रोंग मार्स एनर्जी होती है, हर पावरफुल सोल, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत पावरफुल है। इनके अंदर मार्स यानी मंगल की एनर्जी होती है। असल इशू जो होता है वो दोष नहीं होता, एनर्जी कॉन्शियसनेस है कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ टिकी है। अगर सेम एनर्जी हील हो जाए तो यही मार्स आपको करेज, लीडरशिप, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, एक्शन पावर में बदल देता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना चाहिए? इनर वर्क। कहेंगे मैडम जी तो इनर वर्क के पीछे ही पड़ गई। बिल्कुल, इनर वर्क के अलावा कोई चांस नहीं है। इनर वर्क, एंगर हीलिंग, रूट चक्रा हीलिंग, मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, फॉरगिवनेस वर्क, ईगो जो जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा लेसन रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस है। आपको एक्शन नहीं लेना, वहाँ अवेयरनेस से देखना है क्या चल रहा है। एनर्जी को डिसिप्लिन में कैसे लेकर के आएँ। मार्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे करेंगे? इनर वर्क से,
ब्रीथ एक्सरसाइज से, फिजिकल मूवमेंट जो आप करते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। आपकी सेलिबेसी बैलेंस जिसको कहते हैं, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, जो आपकी सेलिबेसी है उसको बिल्कुल आपको बैलेंस करना है। इसलिए मैं कहती हूँ ब्रह्मचर्य 1 साल पालन करो, ब्रह्मचर्य का सेलिबेसी को बिल्कुल आपको कंट्रोल करना है हनुमान की तरह। तब जाके आपके अंदर अष्ट सिद्धि और नवनिधि आती हैं, तभी ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, तब एक दूसरी शिवानी आपके अंदर से निकलेगी, प्रकट होगी। क्लियर? कॉन्शियसनेस कम्युनिकेशन, अपनी कॉन्शियसनेस हर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करना है आपको। अब इम्पोर्टेंट ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है? कुंडलिनी डायरेक्शन दिखा सकती है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस यानी डेस्टिनी बदल सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी पनिशमेंट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। पावरफुल जो आपकी है सबसे ज़्यादा, अगर आपके अंदर ये मार्स है, हर ट्विन फ्लेम के अंदर ये एनर्जी है मंगल की, तो मंगल ग्रह को आपको स्ट्रोंग करना है, ग्राउंडिंग करना है। कैसे करोगे? सिर्फ इनर वर्क से, और किसी से भी नहीं हो सकता। अगर कोई टॉपिक आप लेकर के आना चाहें, किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, ये सफ़ीका है, मोमडन है ये लड़की, और ये बहुत रिचुअल करती है। रिचुअल मीन्स अपने जैसे हमारी जो ओम नमः शिवाय मैंने दिया हुआ है जैसे, और दुर्गा उसका दिया हुआ है मैंने, महिषासुर मर्दिनी, बहुत इसको करेज है उस चीज़ का। ये बहुत अच्छे से अपनी नमाज भी पढ़ती है, इसको भी करती है। और ये इसी का क्वेश्चन था, आज ही पूछा था इसने, तो मैंने कहा इसी पे मैं टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। आप होप आपको समझ आया होगा। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और किस किस को फीवर आया वो ज़रूर लिखें कमेंट में। और इसमें आपको कमेंट भी करना है कि मैं अपनी मार्स की एनर्जी को बैलेंस कर रही हूँ, इसको मैं रोक नहीं रही, और मैं ट्रांसफॉर्मेशन, आई ट्रांसफॉर्मेशन माई एनर्जी। क्या लिखना है आपने? कमेंट में लिखो, आई ट्रांसफॉर्म माई एनर्जी। क्लियर? ग्रह आपकी डेस्टिनी तय नहीं करते, आपकी कॉन्शियसनेस करती है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी करेज है, कितनी पावर है, आप कैसे हैं। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें और बहुत सारा पानी पिएं।